नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स कृष्णानगर मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। मथुरा के छठी ग्राम में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देकर पुत्र मौके से फरार हो गया। मथुरा थाना कोतवाली वृंदावन क्षेत्र के गांव छठीकरा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पुत्र द्वारा अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया गया और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया। इसकी सूचना पाकर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों का कहना है कि पिता पुत्र में झगड़ा हुआ, जिसके बाद वृद्ध के सर में चोट लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सूचना के आधार पर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। मृतक के परिवार के लोगों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई हत्या नहीं की गई है। मृतक सीढ़ियों से गिरने के कारण घायल हुआ है, जिससे उसकी मौत हुई, लेकिन पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो गांव छठीकरा में एक सूचना मिली है कि एक बेटे ने अपने एक वृद्ध बाप को मार दिया है। इस सूचना पे हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं और ये देखे हैं तो प्रथम दृष्टया उनके सर में पीछे चोट लगी है और कुछ घसीट के निशान भी हैं। हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु कारण स्पष्ट हो। सर, कुछ स्थानीय लोग कहना है कि आपस में झगड़ा हो रहा था ड्रिंक करने को लेकर, वो सीढ़ियों से गिरा है। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं कि पुत्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और आपस में झगड़ा भी किए थे। हो सकता है गिरने से मृत्यु हुई हो, इसीलिए हम लोग पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं और पोस्टमार्टम में ये स्पष्ट हो जाएगा। मथुरा के बंगाली घाट क्षेत्र अंतर्गत यमुना में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शुक्रवार की देर रात शहर के बंगाली घाट इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव यमुना में तैरता हुआ मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने इलाका पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को यमुना से बाहर निकलवाया। काफी प्रयास के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धार्मिक नगरी वृंदावन के एक होटल में श्रद्धालु का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक मूल रूप से अलीगढ़ निवासी अनिल कुमार बताया गया। धार्मिक नगरी वृंदावन में शनिवार को एक होटल में श्रद्धालु का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। यह मामला अटल्ला चुंगी स्थित होटल डिवाइन का है, जहां मूल रूप से अलीगढ़ एवं हाल निवासी नोएडा 36 वर्षीय अनिल कुमार शर्मा 21 अप्रैल की दोपहर होटल के कमरा नंबर 105 में ठहरे थे। होटल संचालक हेमंत चौधरी के अनुसार शनिवार दोपहर तक श्रद्धालु अनिल कुमार शर्मा के कमरे से बाहर न निकलने पर होटल के कर्मचारी को कुछ शंका हुई तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन नहीं खोला तो उसने अन्य कर्मचारियों के सहयोग से दरवाजे का लॉक खुलवाना चाहा तो अंदर से कुंडी लगे होने के कारण गेट नहीं खुला। इसके बाद कर्मचारियों ने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो बाथरूम में श्रद्धालु का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया। होटल संचालक ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। वहीं परिजनों का कहना है कि 19 अप्रैल को रुपयों का लेन देन को लेकर किसी व्यक्ति से उनका झगड़ा हुआ था। इसके बाद से वह टेंशन में थे। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, एक कस्टमर था हमारे पास जो 21 तारीख को रूम लिया था, जिसने बोला था कि मैं 4-5 दिन मुझे रुकना है, दर्शन वगैरह के लिए आया हूँ। वो दोपहर में 3 बजे के आसपास आया था, जिसको हमने रूम नंबर 105 दिया था। तो कल दोपहर में उसको खाने के लिए कुछ खाने के लिए लड़का भेजा था, तो लड़के को मना कर दिया कि नहीं मैं अभी खाना नहीं खा रहा। तो उस समय कोई बात नहीं। फिर शाम को दोबारा लड़का भेजा था रात को, तो रात को उसने गेट नहीं खोला, तो हमें लगा कि वो सो गया हो, तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। फिर आज दोपहर में सुबह से अभी तक कोई ना कॉल आई, ना चाय के लिए, ना पानी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो लड़का भेजा था तो उसने गेट नहीं खोला। अब गेट नहीं खुला, हमने मास्टर की से गेट खोलने की कोशिश करी तो मास्टर की से भी गेट नहीं खुला, क्योंकि उसके अंदर से कुंडी लगी हुई थी, जिसको फिर हम लोगों के द्वारा गेट को तोड़ा गया। फिर हमने अंदर जाके देखा तो वो आदमी बाथरूम में जंगले से फांसी लगा के लटक गई। क्या होटल कहाँ पर स्थित है? क्या नाम है? ये हमारा होटल का नाम है होटल डिवाइन वृंदावन में टल्ला चुंगी किराए पर। क्या नाम था उसका? जो उस कस्टमर का नाम था अनिल कुमार शर्मा, निवासी था अलीगढ़। कोरोना पर लगाम लगाने को मथुरा में 2 दिन के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों से घर पर रहने की अपील की जा रही है। वहीं नगर निगम द्वारा मुख्य बाजार और शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के निर्देश पर शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय लॉकडाउन लगाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासनिक स्तर से तमाम व्यवस्थाएं कर लोगों से घर में ही रहने की अपील कर रही है। वहीं इस लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सेवाएं बंद हैं। इस दौरान कुछ लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमते दिखाई दिए, जिन पर लगाम लगाए जाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया और लोगों के चालान किए गए।
वहीं उन्हें घरों पर रहने की सख्त हिदायत भी दी गई। इस अभियान के संबंध में एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। उनके निर्देश पे 60 घंटे का चेकिंग लॉकडाउन लगाया गया है, कोरोना लॉकडाउन, जिससे कि ये कोरोना का चैन टूटे। जो लोग बिना किसी काम के केवल तफरी लेने के लिए घूम रहे हैं, उनको रोकने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है पूरे शहर में और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ साथ ये भी उनको हिदायत की जा रही है कि अगले 2 दिन अपने घरों में रहें। मथुरा में ऑक्सीजन गैस की किल्लत को लेकर प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने होलीगेट चौराहे पर जाम लगा दिया। वहीं उन्होंने प्रशासन से ऑक्सीजन ब्लैक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मथुरा के प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने ऑक्सीजन गैस नहीं मिलने पर बीएसए कॉलेज से इकट्ठा होकर होली गेट तक एम्बुलेंस से प्रदर्शन किया और ऑक्सीजन की मांग कर अपना काम बंद कर दिया। बता दें, ऑक्सीजन की भारी किल्लत से सभी परेशान हैं, जहां एम्बुलेंस चालकों ने ऑक्सीजन बेचने वाले लोगों के खिलाफ भारी आक्रोश जताया। बताया कि कालाबाजारी बढ़ रही है। होलीगेट चौराहे पर एम्बुलेंस का जमावड़ा देखने को मिला। कोतवाली पुलिस भी जहां मौके पर पहुंची। पुलिस ने एम्बुलेंस चालकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके आक्रोश के आगे पुलिस की एक न चली। मौके पर एसडीएम रामदत्त राम पहुंचे। उन्होंने एम्बुलेंस चालकों को समझाते हुए अधीनस्थों को विभिन्न माध्यमों से ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। एम्बुलेंस चालकों को आश्वासन दिए जाने के बाद सभी ने अपनी एम्बुलेंस गंतव्य स्थल की ओर से रवाना कर इस संबंध में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को जानकारी दी गई। के लिए और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पेशेंटों की जान हम लोग कैसे बचा पाएंगे सर? पर्याप्त मात्रा में हमको ऑक्सीजन दी जाए और पेशेंट की हम जिससे जान बचा सकें। आप ऑक्सीजन लेने गए थे? ऑक्सीजन लेने गए सर, सुबह से गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं। 4 दिन से आ रहे हैं। और जो डीलर साहब हैं उन्होंने ये बोल दिया है आप जाइए डीएम साहब से परमिशन लेके आइए, पर्याप्त मात्रा डीएम साहब से दोनों से लेके आइए, तभी ऑक्सीजन मिल पाएगी आप लोग। होली गेट पर कुछ एम्बुलेंस चालक जो आए थे यहाँ पर, उनका कहना था गैस नहीं मिल रही है। इस संबंध में सुरक्षित साहब से बात की, फिर उन्होंने एसडीएम साहब का नंबर दिया, उनसे मैंने वार्ता की और जहाँ से गैस मिली है उनसे भी वार्ता हुई, उनका गैस मिलेगी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नंबर उपला दिए गए हैं और एसडीएम साहब का नंबर दे दिया गया है। अगर कहीं नहीं मिलती है या कहीं शिकायत आती है तो वो मुझे और उच्च अधिकारियों को बताएंगे। मैं जब होली गेट पर आया हूँ जहाँ सूचना मिली थी कि कुछ एम्बुलेंस को ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पा रही है। तत्काल आने के बाद ये पता चला कि जो उनको यूनिवर्सल गैस जो है रिफाइनरी के पास वहाँ से उपलब्ध होगी, तो उनको डायरेक्शन दे दिया गया। वहाँ हमारा जो है डॉक्टर एक बैठे हुए इसके वाले औषधि वाले गौरी शंकर, वो उनको बता दिया गया और उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। सर 500 रुपये का सिलेंडर 1500 में बिक रहा है, उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? अगर इस तरह की सूचना मिले तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के गोवर्धन में गाय को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना पर गौरक्षक दल इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्या था पूरा मामला, जरा आप भी देखें। गाय को जहर देकर मारने की सूचना पर दौड़े गौ सेवक दल के कार्यकर्ता। आपको बता दें, पूरा मामला गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत ठाकुर हवेली का है, जहां एक गाय को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। जहां सूचना पाकर गौरक्षक के कार्यसेवक एकत्र होकर गाय का मौका मुआयना करने लगे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक गाय की स्थिति को देख बताया कि गाय की मौत की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि वहीं पास रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने घर में आए दिन निकलने वाले सांपों के डर से घर के सामने खाली प्लॉट में हमारे पानी में कीटनाशक दवा डाल दी थी, जिसकी वजह से गाय ने वो पानी पी लिया और उसकी मौत हो गई। गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने थाना गोवर्धन को सूचना देकर पुलिस को अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस मीडिया से बात करते हुए गौरक्षक दल के कार्यकर्ता सौरभ लंबरदार ने बताया कि गाय की मौत जहर खाने से हुई है। जहर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे ऐसी हरकत कोई न कर पाए। एक गौ माता को फॉरेस्ट जहर दे करके जो कि मार दिया गया है तो असामिक तत्वों ने, तो वहाँ पहुँचे तो हमने जानकारी की है गैया एक यहाँ पे होलू बाबा है, उनकी गाय माता है। तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पास में एक घर है कि हमने, तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सांप वगैरह कुछ ऐसे घुसाते हैं तो हम पानी में जहर डाल देते हैं। जो बाहर की साइड में उनका खुद का प्लॉट भी नहीं है, सामने जो प्लॉट है उन्होंने उसमें जहर डाला है जो किसी दूसरे का प्लॉट है। उनका कोई हक नहीं बनता दूसरी जगह पर जहर डालने का। और हमारी गौ माता है, वो बोल रहे हैं यहाँ गाय क्यों आती है, गाय माता है, गाय माता का हिंदुस्तान है। जब गाय माता उसका मन करेगा वहाँ जाएगी, वहाँ चलेगी और उसे कोई रोक नहीं पाएगा और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। अभी डॉक्टरों की टीम बुलाई है, इसकी जाँच होगी पानी की। इसके बारे में ये कहेंगे, हम तो थे नहीं, खैर बहुत में गए, पर देखने वालों ने देखा है कि वहाँ से निकल के आके 5 मिनट नहीं रुकी है और धड़ाक से गिर गई। कौन लोगों ने इसको जहर दिया था? अब वहाँ फॉरेस्ट गिरी पड़ी है, वहाँ तो सब लोग बताते हैं, सब लोग के उन्होंने खुद कहा आके कि हम तो ऐसे ही गिरेंगे। कौन है वो, आपके पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी है, पल्ली साइड रहते हैं। क्या नाम है उनका? ओम प्रकाश।
यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कासगंज जिला पंचायत के वार्ड संख्या 22 पर बसपा समर्थित प्रत्याशी श्रीमती लता वर्मा, पत्नी डॉक्टर नाहर सिंह वर्मा, कर्मठ जुझारू, लोकप्रिय ईमानदार प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह केतली पर भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाए। हमारी जीत आपकी जीत होगी। कासगंज जिला पंचायत के वार्ड संख्या 23 पर निर्दलीय समर्थित प्रत्याशी श्रीमती अनीता राजपूत, पत्नी डॉक्टर अरुण कुमार राजपूत उर्फ टिंकू भैया, कर्मठ जुझारू, लोकप्रिय ईमानदार प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह आरी पर भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाए। हमारी जीत आपकी जीत होगी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मथुरा के खजानी इंस्टीट्यूट और रोटरी ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना काल में प्लाज्मा थेरेपी लाभ और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के बारे में बताया गया। खजानी इंस्टीट्यूट और रोटरी ब्लड बैंक मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को जूम वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बढ़ते हुए कोरोना काल में प्लाज्मा थेरेपी के लाभों को बताना और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना था। इस सेमिनार को खजानी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर शिप्रा राठी और रोटरी क्लब की डायरेक्टर अंजू अग्निहोत्री के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रमुख वक्ता रोटरी ब्लड बैंक के काउंसलर डॉक्टर नवीन अग्निहोत्री और डॉक्टर अमनदीप कौर सिंगोदिया ने बताया कि प्लाज्मा हमारे खून में रहने वाले एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कोरोना जिन लोगों को होता है उनके शरीर में उससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्लाज्मा दान करता है तो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जिसका शरीर बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं है, उसके अंदर कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने और शीघ्र स्वस्थ होने में लाभ पैदा करता है। बता दें, इस वेबिनार में 100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और उन्होंने प्रण लिया कि अब सब अपने घर में सकारात्मक वातावरण तैयार करेंगे और सभी लोगों को जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें प्लाज्मा दान करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस संपूर्ण कार्यशाला का सफल संचालन शोभित महेश्वरी, रूपा शर्मा, छवि बंसल के अलावा कई मुख्य लोगों द्वारा किया गया। खजानी इंस्टीट्यूट और रोटरी ब्लड बैंक मथुरा के संयुक्त प्रयासों से आज एक वर्चुअल टॉक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था प्लाज्मा डोनेशन और मेंटल हेल्थ। रोटरी ब्लड बैंक मथुरा की डायरेक्टर अंजू अग्निहोत्री जी के सघन प्रयासों से आज हम ये संभव कर पाए और इसमें जो वहाँ के काउंसलर हैं डॉक्टर नवीन अग्निहोत्री जी ने उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कौन प्लाज्मा डोनेशन कर सकता है और प्लाज्मा डोनेशन क्या होता है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसे 15 दिन हो गए हैं कोरोना से सही हुए, वो प्लाज्मा डोनेशन कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट कैसा भी नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रेरित किया कि हर व्यक्ति को प्लाज्मा डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन से ना एक तो मरीज बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, दूसरा जिन लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से समस्याएं आ रही उसका भी एक हद तक निदान हो पाएगा। शासन के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ मथुरा में प्रशासन द्वारा संपत्ति कुर्क की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं अब वृंदावन के गांव परखम गुजर निवासी शराब माफिया की संपत्ति को कुर्क किया गया। शासन के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ मथुरा में संपत्ति कुर्की की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक मथुरा जिला प्रशासन 4 माफिया गैंगस्टरों के खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई कर चुका है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के गांव परखम गुजर के रहने वाले शराब माफिया जुले सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा की गई। शराब माफिया जुले सिंह की 33,59,200 रुपए की संपत्ति को प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया। गैंगस्टर जुले सिंह ने लाखों रुपए की संपत्ति को अवैध तरीके से गिरोह बनाकर अपराध कर अर्जित किया था। एसएसपी मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि माफिया जुले सिंह द्वारा 2008 से ही संगठित अपराधों में लिप्त होकर अवैध रूप से अचल संपत्ति अर्जित की थी। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। माफिया पर करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफिया तत्व व उनकी अवैध संपत्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद मथुरा में चिन्हित मादक पदार्थों के माफिया व शराब की तस्करी में लिप्त जिले सिंह पुत्र प्रसादी निवासी थाना वृंदावन, जो कि पिछले कई सालों से अवैध धंधों में लिप्त था और प्रॉपर्टी अर्जित की जा रही थी, आज डीएम साहब के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इसकी ऐसी 4 संपत्तियां कुर्क की गई हैं, जिनकी कुल कीमत 33,60,000 रुपये आंकी गई है। इस अपराधी के ऊपर सन 2008 से लेकर अब तक कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। आगे आने वाले समय में भी ऐसे माफिया तत्व, ऐसे अपराधी तत्व जो कि ऐसी गतिविधियों से अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कासगंज के बरकुला गांव में एक किसान की पकी हुई फसल पर विद्युत लाइन टूटकर गिरने से जलकर राख हो गई। वहीं किसानों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। विद्युत विभाग की लापरवाही का शिकार हुए बरकुला निवासी राय सिंह किसान है। उनके खेत में गेहूं की पकी खड़ी हुई फसल के ऊपर से एसटी विद्युत जर्जर लाइन गुजर रही थी। जब किसान अपने खेत की कटाई कर रहे थे तभी तार टूटकर गिर गया, जिसमें किसान तो बाल बाल बच गए, लेकिन गेहूं के 2 बीघा फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसान का भारी नुकसान हो गया। किसान शैलेश ने बताया कि विद्युत तार पूर्व में भी टूटकर गिरा था, जिसमें 2 पशुओं की मौत हुई थी। इस मामले की शिकायत कई बार विद्युत विभाग से की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हो गया। ये तो आज से पहले भी हुए हैं, पिछली बार गेहूं भी जले थे, 2 गायें भी यहाँ पर ख़त्म हो गई थी और ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। और इसमें जो है लोहे के तार हैं और थोड़े थोड़े टुकड़े लगे हुए हैं। इस बार भी वहीं से ये तार जला और गेहूँ में गिर पड़ा। बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ से गेहूँ काटते पे जा चुके थे, लेकिन बिजली की लाइन टूटने से ये फिर हमारे गेहूँ जल चुके हैं। बिजली विभाग से आपने कोई शिकायत करी? शिकायत पहले भी की थी, एप्लीकेशन दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा था हम नई लाइन डलवाएंगे, आज तक कोई नई लाइन नहीं डली और वही टिप टाप करते रहे, लोहे के तार लगा। कोई इसके नीचे सेफ्टी कवर भी है? एसटी लाइन के नीचे इसके नीचे कोई सेफ्टी कवर है और न ही किसी ने इसकी कोशिश की। हरियाणा सरकार द्वारा शाम 6 बजे बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद बाजारों में दिन में भीड़ उमड़ने लगी। हरियाणा सरकार द्वारा शाम 6 बजे बाजार बंद करने के फैसले के बाद बाजारों में भीड़ अब दिन में देखी जा रही है। शाम को बाजार बंद होने की वजह से लोग अब सुबह के वक्त बाजारों में खरीदारी करने के लिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट में भीड़ होने पर दुकानदारों का कहना है कि सरकार द्वारा शाम के वक्त मार्केट बंद करने का फैसला ठीक नहीं है। या तो सरकार फिर से एक बार लॉकडाउन लगा दे या पहले की तरह ऑड इवन की तरह शाम के वक्त मार्केट खोलने की इजाजत दे, क्योंकि मार्केट में खरीदारी करने के लिए लोग शाम के वक्त ही आते हैं। अगर शाम के वक्त दुकानें बंद रहेंगी तो वह लोग सुबह मार्केट में खरीदारी करने पहुंचेंगे, जिससे मार्केट में और भीड़ बढ़ेगी। लॉकडाउन की नौबत आएगी तो देखो सर, इंसान अब कहाँ से कमाएगा, कहाँ से करेगा, एक बात का जवाब दो। ना तो इस टाइम गवर्नमेंट में तो सिस्टम क्या कर रखा है जी, चालान काट दिए, मास्क के चालान काट दिए। अब कोई गरीब आदमी कैसे करेगा, एक बात बताओ। 500 रुपये का चालान दे दिया 1 मिनट में, उसकी आमदनी बेचारे की 200 रुपये रोज की, कैसे बचाएगा? या तो गवर्नमेंट उनके लिए फैसिलिटीज दे रही हो, खाने को दे रही हो, व्यापार के हिसाब से पैसे का इंतजाम करवा रही हो, कुछ कर रही हो। लॉकडाउन से बढ़िया तो ये सिस्टम बढ़िया है कि 6 बजे का जो अपने लॉकडाउन लग रहा है ना, जो कल लगा था अपने बल्लभगढ़ बाजार में, वो सिस्टम भी बढ़िया है। वो जी लॉकडाउन लगाने से तो पब्लिक को नुकसान है जी, गरीब लोगों को, दुकानदारों को, सबको ही लॉकडाउन से ये जो इन्होंने किया हुआ है शाम को 6 बजे तक का बाजार का, ये बहुत सही काम है। अगर ये संडे का लॉकडाउन लगाते हैं बाई डी तो भी चल सकता है वीकली। बाकी तो गवर्नमेंट प्रशासन जो है इसमें सख्ती रखे, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, यही सब चीज़ें हैं। भाई साहब, हम तो फुल एग्री हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए, तो जिस हिसाब से केस आ रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत बुरा हाल है। हम भी अपने फुल पूरे दिन हो जाता है, हमें मास्क हटाते नहीं हैं हम भी, और जो भी ढा जाता है, मैं लिख भी रखा है यहाँ पे, ये रहा, फिर भी अपना मास्क पहन के रखे। अगर कोई खुदा न रास्ता, जब कमाना तो जिंदगी भर है, 1-2 महीने नहीं कमाएंगे उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमें लॉकडाउन की ज़रूरत है ना, टाइम टेबल थोड़ा बढ़ा दें और या ऑड इवन कर दें, क्योंकि साय को बाज़ार चल रहा है आजकल, शादियां चल रही हैं और शादियों में दुकानें बंद हो जाएंगी तो लोग कहाँ जाएंगे, दुकानदार भी परेशान, कस्टमर भी परेशान होगा। तो लॉकडाउन से तो कोई हल ना है, बाकी रही सरकार के हाथ में है जी, क्या करें। कासगंज के पटियाली सीएचसी पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की देखते ही देखते मौत हो गई। जांच करने पर मृतक की पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई। कासगंज जनपद के पटियाली क्षेत्र के गांव भैंसराशि निवासी 65 वर्षीय किशोर सिंह की तबियत बिगड़ने के बाद परिजन उन्हें पटियाली सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा जांच में ऑक्सीजन की कमी बताई गई। वहीं एंटीजन जांच में किशोर सिंह व उसकी पत्नी उषा देवी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद चिकित्सकों ने दोनों को कोविड हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। जैसे ही मरीज को एम्बुलेंस में लिटाया गया, वैसे ही किशोर सिंह ने दम तोड़ दिया। फिलहाल चिकित्सकों ने महिला उषा देवी को कोविड अस्पताल भेजा और गांव में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार रोज नई गाइडलाइन जारी कर रही है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्यों के लिए लोगों को घर से निकलने की छूट दी गई है। इसमें मरीज और उनके तीमारदारों को प्राथमिकता दी गई है। मेडिकल स्टोरों पर दवा वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने मेडिकल स्टोरों पर जवानों की ड्यूटी भी लगाई है। वहीं दवाई लेने पहुंचे लोगों को पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। साथ ही सभी मेडिकल संचालकों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने के बाद ही
मरीज एवं तीमामदारों को दवा लेने की अपील की। कुछ मेडिकल संचालकों ने भी अपने दुकान के आगे बैरिकेडिंग करा दी है, जिससे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। दवा दुकानों जरूरी जीवन रक्षा सामग्री की सूची में आती है, इसलिए शासन के आदेश के अनुसार दवा दुकानें, लैब 24 घंटे खुली हुई हैं। उसी का पालन करते हुए हमने दुकान खुली हुई है और वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है 2 दिन के लिए यूपी में। जैसे कि सुरक्षा के दृष्टिगत हमने आगे बल्लियाँ लगा रखी हैं, बिना मास्क के दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं, ग्राहकों को दूर से ही दवाई दे रहे हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास यही कर रहे हैं कि ग्राहक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। ये जो दवाई की ये हमारा जो दवाई का जो बिजनेस है, ये बिजनेस नहीं है, ये व्यक्तियों की आवश्यकता के अंतर्गत एक आवश्यक पूर्ति के लिए बनाई गई दुकान है। तो जो जिला प्रशासन द्वारा आशासन के आदेश के अनुसार हफ्ता में 2 दिन का जो वीकली लॉकडाउन लगाया गया है, उसके अंतर्गत शासन द्वारा अनुमति के अनुसार ये 2 दिन के लिए जो लोगों को कोई आवश्यक वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, जैसे दवा है, सब्जी है, उसके अंतर्गत ये दुकानें खोली गई हैं। और जिसमें कि सामने जो जिला अस्पताल है, बाई चांस जिला अस्पताल में किसी मरीज को किसी दवा की ऐसी आवश्यकता है जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों ने ये सब। शासन के आदेश से ये 2 दिन का कोरोना कर्फ्यू लागू है, जो कल शाम 8 बजे से शुरू हुआ है और परसों तक ये चलेगा सुबह तक। इसमें सभी लोगों से अपील की जा रही है कि कृपया अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अनावश्यक रूप से सड़क पर न निकलें और जो अनावश्यक लोग निकल रहे हैं उनके लिए चेकिंग कराई जा रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, गाड़ियों का चालान कराया जा रहा है और पुलिस ये इंश्योर कर रही है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। कासगंज जिला पंचायत के वार्ड संख्या 22 पर बसपा समर्थित प्रत्याशी श्रीमती लता वर्मा, पत्नी डॉक्टर नाहर सिंह वर्मा, कर्मठ जुझारू, लोकप्रिय ईमानदार प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह केतली पर भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाए। हमारी जीत आपकी जीत होगी। कासगंज जिला पंचायत के वार्ड संख्या 23 पर निर्दलीय समर्थित प्रत्याशी श्रीमती अनीता राजपूत, पत्नी डॉक्टर अरुण कुमार राजपूत उर्फ टिंकू भैया, कर्मठ जुझारू, लोकप्रिय ईमानदार प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह आरी पर भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाए। हमारी जीत आपकी जीत होगी। हम पूछेंगे सवाल, मतलब कोरोना का कोई भय नहीं है आपके अंदर? आप देंगे जवाब। क्या कोरोना से डर नहीं लग रहा आपको? नहीं। हर सवाल में होगा रोमांच। तो क्या आप लोगों को डर नहीं लग रहा कोरोना से? जो होता भाई मेरा ना लगाओ मास्क। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क जेब के अंदर लगाया ही नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। आपने मास्क लगा रखा है? मास्क हो गया है, कहीं ढूंढने जा रहा हूँ। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे।